हाय गाइस, वेलकम। तो चलो, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, 3 जगहों की कुछ अपडेट्स हैं, कवर कर लेते हैं सारी। तो इंडिया हो या आसपास की कंट्रीज, इनमें एक स्पेशल तरीके का व्हीकल चलता है, 3 व्हीलर। जानते हो ना आप, कुछ लोग टुक टुक बोल देंगे या ऑटो रिक्शा, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये जनरली हमें वेस्ट में या कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं, और इंडिया काफी रिक्शाज एक्सपोर्ट करता है कुछ कंट्रीज को। लेकिन टाइम के साथ लोग अब पेट्रोल डीजल को पीछे छोड़ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और ये सच है 3 व्हीलर्स के लिए भी। इसलिए कुछ सालों पहले श्रीलंका ने 3 व्हीलर्स के इंपोर्ट को बैन कर दिया था इंडिया से, कारण ट्रैफिक कंजेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दोनों ही थे। खैर, ऐसा नहीं है कि श्रीलंका में आज ऑटो रिक्शा अब नहीं चलते हैं, अब भी भर भर के चलते हैं, लेकिन शायद श्रीलंका का मूड था कि अब इसको इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे। लेकिन हमारा एक और पड़ोसी है बांग्लादेश, जहाँ पे 3 व्हीलर्स पे बैन लगाने की कोशिश की जा रही है। कौन से? फ्यूल वाले नहीं, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स पे। और ये लोग नॉर्मल फ्यूल पे चलने वाले 3 व्हीलर्स को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? अभी कुछ समय पहले तक तो इंडिया की तरह ही बांग्लादेश में भी 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक रिक्शास का प्रचलन बढ़ रहा था। तो हुआ क्या? असल में बिजली की चोरी होने लगी थी एक बहुत बड़े लेवल पे, और वो भी उस समय बांग्लादेश में, जब आज बांग्लादेश में बिजली काफी कम है। इंडिया पे एक बहुत बड़ी डिपेंडेंसी हो चुकी है बांग्लादेश की पावर के लिए। भारत से बांग्लादेश जाने वाली अडानी ग्रुप की एक ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई थी कुछ दिनों पहले, तो बांग्लादेश में घंटों का ब्लैकआउट हो गया। इतनी बुरी हालत है अभी वहाँ, और इस बीच लोग लगे हुए हैं चोरी की बिजली से अपने ई रिक्शास को चार्ज करने में। मतलब इसमें ना ही उनको बिजली का खर्चा देना पड़ रहा है, बाकी कोई खर्चा उस रिक्शा में है नहीं। मतलब जो भी पैसा बना पूरा का पूरा प्योर प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अच्छा, ये सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं हो रहा है, इंडिया में भी होता है। 2019-2018 के आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे आपको इस बारे में कि इंडिया में ऐसा हो रहा है। लेकिन शायद इंडिया में ये चीजें इतनी स्ट्रिक्टली नहीं देखी जाती, क्योंकि बहुत ज्यादा पावर का नुकसान हमें नहीं उठाना पड़ता। सिंपल सा फंडा है ना, आपके पास 100 रुपए हैं, आपको पता है चोरी होनी ही है, 5 रुपए की चोरी हो भी गई, 95 बचे आप पे। लेकिन अगर आप दूसरे से मांग के ही 10 रुपए लाए हो, उसमें से ही 5 रुपए चोरी हो गए, तो ये तो फिर एक बड़ी प्रॉब्लम है ना। इन रिक्शास की वजह से हर दिन लगभग 80 मेगावाट बिजली चोरी हो रही है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश बिजली की कटौती कर रहा है, जहां एक तरफ अपनी इंडस्ट्रीज को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। तो आपको लगता है कितनी बड़ी चोरी बांग्लादेश अफोर्ड कर सकता है? नहीं। इसलिए कोर्ट ने वहां पे इन ई रिक्शास पे बैन लगा दिया है। खैर, इसका इफेक्ट बिक्री पे तो हुआ है कि अब बिक्री नहीं हो रही, लेकिन हाँ, जो ऑलरेडी चल रहे हैं रिक्शास, उनमें कोई फर्क नहीं आया। वो बड़े आराम से शहरों में अब भी घूम रहे हैं, और इसीलिए वो थोड़ा बहुत तेजी फ्यूल वाले ऑटो रिक्शास में देखने को मिला है उनके मार्केट में। और इंडिया ने काफी मार्केट इस बीच बांग्लादेश में खो दिया था, क्योंकि चाइनीज कंपनीज इन इलेक्ट्रिक रिक्शास के साथ एंटर हो गई थी मार्केट में। लेकिन फिर भी इंडिया में काफी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बड़े लेवल पे इंडिजनाइजेशन के साथ ऑटो रिक्शास का प्रोडक्शन करने लगे हैं, क्योंकि हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर चाइना ही है। और चाइना को भी फटका लगा है। वो कंपनी जो खुलेआम बिक्री कर रही थी बांग्लादेश में ई रिक्शास की, वो मुंह के बल गिरी है अब। और इंडिया के लिए अब वापस से एक मौका है थोड़ा सा मार्केट को वापस कैप्चर करने का। बाकी इंडिया के लिए एक फायदे वाली न्यूज थी, तो मैंने सोचा कवर कर लूं। आपकी कोई राय है इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नई वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। जय हिंद।